इस साल भी आप लोगों ने हिस्सा लिया है, आप लोगों की मेहनतें रंग लाई हैं, तो आप लोग इसमें बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। पहले जमाने का ऐसा माहौल था, अब तो दौरे हाजिर को देखते हुए बहुत कुछ हो गया है। पहले लोग ऐसे थे, जब हुजूर सरकार गौसे आजम के ज़माने में जो नापाकी की हालत में उनका नाम लिया करते थे, उनका इंतकाल हो जाया करता था। और एक रिवायत में आता है, गौसे आजम ये भी फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूँ कोई बंदा मेरा नाम तक नहीं ले सकता है। अगर आपने इस महफिल को सजाया है तो जरूर इसमें गौसे आजम की रजामंदी है। अगर आप इसको ना सजाते तो समझ लीजिए कि गौसे आजम की रजामंदी नहीं होती है। इसीलिए एक कौल ये भी मिलता है कि अगर आपको देखना है कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे नाराज है या हमसे खुश है, अगर ये आपको पता करना है तो आपको कैसे पता करना होगा, मैं आपको बताता हूँ। जिसकी पेशानी नमाजों की तरफ झुक जाए तो समझ लीजिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा, अल्लाह उससे राजी हुआ, उसने अपना सर अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे पेश किया। और जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए यही बहुत बड़ी बात है। उनके लिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे हरगिज़ नाराज है। क्योंकि एक कौल ये मिलता है, अगर आपको मालूम करना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे नाराज है या अल्लाह आपसे खुश है, तो आपको यही बहुत बड़ी बात है। आप आज से नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए। जलसे मिलाद बहुत होते हैं, न जाने 1-1 करोड़ की 1-1 लाख की कॉन्फ्रेंसें जलसा सजाया करता है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जलसा किस तरह कामयाब होता है। अगर इतने लोग सुनने वाले बैठे हैं, अगर जलसे में किसी एक आलिम दीन की आपने बात पे अमल कर लिया, समझो आपका जलसा कामयाब है। अगर आपने कोई एक दीनी बात यहाँ से सीखी, उस पे अमल कर लिया, समझ लीजिए आप पे जलसा कामयाब है। अगर आपने उस पर कोई अमल नहीं किया है तो आपका जलसा कामयाब नहीं है। लाखों रुपए आपके फ्री चले जाएंगे। इसलिए जो लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। वो उनके लिए एक ही मैं गुजारिश करता हूँ, आज से वो नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। अगर सबसे बड़ी दौलत है तो नमाज है, सबसे बड़ी जो दौलत है वो नमाज है। और क्योंकि हदीस पाक में मिलता है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। और मिलता है कि नमाज नमाज जन्नत की कुंजी है। लेकिन कौन सी नमाज जन्नत की कुंजी है? नमाज जन्नत की कुंजी है। कौन सी नमाज जन्नत की कुंजी है? नमाज सब पढ़ा करते हैं। जो नमाज इश्क़े मुस्तफ़ा में पढ़ी जाए, तरीक़े मुस्तफ़ा में पढ़ी जाए, अदाए मुस्तफ़ा में पढ़ी जाए, वो जन्नत की कुंजी है। लेकिन जो नमाज तरीक़े मुस्तफ़ा से खाली हो, अदाए मुस्तफ़ा से खाली हो, याद नबी से खाली हो, वो जन्नत की कुंजी नहीं बल्कि वो जहन्नम की कुंजी है। इसीलिए तो फरमाने वाले ने फरमाया कि जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जितियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सत्तर की है। अस्सलाम वालेकुम।